दुर्योधन का नाम शुरुआत में दुर्योधन नहीं था। उसे पहले सुयोधन के नाम से जाना जाता था, लेकिन बाद में उसने खुद अपना नाम बदलकर दुर्योधन रख लिया। दुर्योधन के नाम बदलने की कहानी, समय समय पर उसके अपमान की घटनाएं और कैसे वो महाभारत का विलन बना, इन सभी के बारे में तो आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। कोई भी इंसान खुद बुरा नहीं होता, उसे बुरा उसके कर्म बनाते हैं। यह कथन महाभारत युग में कौरवों के सबसे बड़े राजकुमार दुर्योधन पर सटीक बैठता है। अपने बाल समय से लेकर कुरुक्षेत्र युद्ध तक दुर्योधन द्वारा किए गए सभी बुरे कार्यों को महाभारत ग्रंथ में उतारा गया। उसकी कुछ अच्छाइयों की भी झलक शामिल की गई है, लेकिन दुनिया की रीति ही अजब है। जब किसी की अच्छाई ही जाननी हो तो बुरा प्रभाव भूल जाती है, किंतु जब किसी की बुराई करती है तो उसकी एक भी अच्छाई याद नहीं रखती। संसार के इसी व्यवहार से होकर गुजरता है हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र के ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन का चरित्र। केवल महाभारत में ही नहीं बल्कि विभिन्न समीक्षाकारों द्वारा दुर्योधन को हमेशा ही एक दुष्ट प्राणी के रूप में दर्शाया गया है। उसे एक दुर्जन की उपाधि दी गई है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या महाभारत में दुर्योधन ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने छल का साथ दिया हो? अगर कलयुग की बात करें तो दुर्योधन के कई कृत्यों को इस युग में जस्टिफाई किया जा सकता है, क्योंकि फैक्ट देखें तो वो भी अपने हक की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन दुर्योधन को सही इसलिए नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि उसने द्रौपदी के साथ जो किया, पांडवों के खिलाफ जो साजिशें रची, उसने उसके सभी अन्य कर्मों को खराब कर दिया। दुर्योधन के अंदर अच्छाई जन्म ली थी, उससे पहले उसने उसे भी खत्म कर दिया। उसके नाम में उसकी अच्छाई छिपी थी। दरअसल उसका नाम पहले सुयोधन था, जिसका अर्थ है एक महान योद्धा। लेकिन वह स्वयं दुर्योधन ही था जिसने अपना नाम सुयोधन से बदलकर दुर्योधन कर लिया, जिसका अर्थ होता है एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी हराया ना जा सकता हो। लेकिन महाभारत काल में दुर्योधन के बदले नाम को उसके बुरे कर्मों के कारण बताया गया। यदि महाभारत युग में सही और गलत होने का फैसला किया जाए तो शायद ही कोई ऐसा था जो बिल्कुल सही या फिर बिल्कुल गलत इंसान था। सही और गलत की शुरुआत तब हुई जब हस्तिनापुर को एक सम्राट की आवश्यकता थी, और इसके लिए बड़े राजकुमार धृतराष्ट्र नहीं बल्कि उनके अनुज पांडु का चयन किया गया। नीति के अनुसार बड़ा पुत्र ही राजगद्दी पर बैठने के लायक होता है, परंतु भीष्म पितामह द्वारा धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने की बात उठाई गई और कहा गया कि एक विकलांग इंसान सत्ता नहीं संभाल सकता। उस समय धृतराष्ट्र के सम्मान को एक गहरी चोट पहुंची, लेकिन उन्हें यह कहकर दिलासा दिया गया कि अभी चाहे आपका अनुज हस्तिनापुर का उत्तराधिकारी है, परंतु अगली पीढ़ी में आपकी ही बड़ी संतान इस राजगद्दी पर विराजमान होगी। इन सारी बातों ने दुर्योधन को आशा दी थी कि अब की बार राज्य उसी को मिलेगा, लेकिन तब भी किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। पांडवों का कौशल और बुद्धिमानी देख उन्हें राजगद्दी के लिए श्रेष्ठ माना गया। इससे न केवल धृतराष्ट्र का बल्कि उनके पुत्र दुर्योधन का भी एक समान अपमान ही हुआ। तो अंत में कोई रास्ता निकाल कर यदि दुर्योधन ने पांडवों से उनका हक छीनकर उन्हें हस्तिनापुर से यदि बेदखल कर दिया, दुर्योधन की नजर से देखें तो उसका ये कृत्य जस्टिफाई था उसके लिए। लेकिन धर्म की नजर से देखें तो पांडवों से ज्यादा कुशल थे, और धर्म पर चलने वाले भी तो राज्य उन्हें ही मिलना चाहिए। हस्तिनापुर खोने के बाद पांडवों ने अपने बल पर इंद्रप्रस्थ का निर्माण किया। यह एक ऐसी माया नगरी थी जिसका एक एक पत्थर चमकदार, एक एक कोना आंखों को आकर्षित करने वाला था। जब पहली बार दुर्योधन ने इंद्रप्रस्थ का महल देखा तो वह चकित रह गया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि पांडु पुत्रों ने किस प्रकार से हस्तिनापुर से भी सुंदर महल तैयार किया है। वह महल के अंदर गया। अंदर जाने पर उसे एक दरवाजा दिखाई दिया। उसने उसके अंदर जाने का प्रयास किया, लेकिन उसके सिर पर चोट आ गई। दरअसल वह दरवाजा नहीं बल्कि माया से रची हुई दीवार थी। कुछ देर आगे चलकर दुर्योधन को एक छोटा सा तालाब दिखाई दिया, और उसने उसमें जाने के लिए जैसे ही पाँव डाला तो उसके पाँव पर चोट आ गई, क्योंकि वह असल में एक तालाब नहीं
बल्कि माया से रचा हुआ शीशे का फर्श था। इसके बाद आगे जाने पर ठीक वैसा ही फर्श दोबारा दुर्योधन को दिखाई दिया। उसने उसे साधारण फर्श समझकर उस पर वैसे ही चलने का प्रयास किया तो वह उसके अंदर गिर गया। अब यह सच में एक तालाब था जिसमें वह गिर गया था। यह देख द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी ने दुर्योधन का मजाक उड़ाते हुए कहा, अंधे का पुत्र अंधा। दुर्योधन वापस हस्तिनापुर पहुंचा। वह उसने सारी बात अपने मामा शकुनी को बताई। दुर्योधन बोला, पांडवों के पास भारी मात्रा में ऐश और आराम की वस्तुएं हैं और वह सब कुछ मुझे चाहिए। यहाँ शकुनी ने दुर्योधन के क्रोध का फायदा उठाना चाहा और कहा, हम तुम्हारी इंद्रप्रस्थ में हुई बेइज्जती का बदला लेंगे, लेकिन युद्ध से नहीं, मेरी माया से रचा हुआ दांव खेलकर। पांडवों में यदि कोई दुर्योधन को बराबर की टक्कर दे सकता था तो वह केवल भीम ही था, किंतु वह भी गदा युद्ध में दुर्योधन से कुछ समझ नहीं था। लेकिन भीम के अलावा अन्य कोई भी पांडव ऐसा नहीं था जो दुर्योधन के साथ गदा युद्ध करने की ताकत रखता हो। दुर्योधन युधिष्ठिर के इस प्रस्ताव का फायदा उठाकर किसी भी कमजोर पांडव का चयन कर पूर्ण कुरुक्षेत्र युद्ध जीत सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने भीम को ही चुना और उससे युद्ध किया। लेकिन वह भीम द्वारा किया गया छल ही था जो दुर्योधन को अपनी हार का सामना करना पड़ा। उस समय गदा युद्ध में कमर से नीचे वार करने की मनाही थी, लेकिन फिर भी श्री कृष्ण के इशारे को समझते हुए भीम ने दुर्योधन की जांघ पर ही प्रहार किया, जो उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा था। अपनी माता गांधारी की आंखों से निकली रोशनी की मदद से दुर्योधन ने अपने पूरे शरीर को पत्थर समान बना लिया था। परंतु माता के सामने पूर्ण रूप से नग्न जाने की शर्म के कारण दुर्योधन ने अपनी कमर से लेकर जांघ तक के हिस्से को पत्तों से ढक लिया था, जिस वजह से गांधारी की आंखों की दृष्टि दुर्योधन के पूरे शरीर पर तो पड़ी, लेकिन वह उसके ढके हुए शरीर पर असर ना कर सकी, जिस वजह से वह हिस्सा कमजोर रह गया। यह बात श्री कृष्ण को पता थी। वह जानते थे कि दुर्योधन के पूरे शरीर में केवल वह एक हिस्सा ऐसा है जो कमजोर है। इसीलिए भीम ने जब दुर्योधन की जांघ पर वार किया तो वह उसका प्रहार सह ना सका और दुर्योधन की मौत हो गई। तो अब यह वीडियो यही समाप्त होती है। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। वैसे अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल हैं तो वो आप हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स से बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।